हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो चैप्टर 1 है उसका नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी कैसे बनता है इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुए थे, इतनी सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब जर्मनी कैसे बना, तो ठीक है, तो जर्मनी जो है इसके अलग अलग पार्ट हो गए थे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आ चुकी थी। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कैन ए आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, क्या आर्मी जो है किसी नेशन को बना सकती है, तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेशनल सेंटिमेंट्स वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। तो अभी तक क्या थे, जो रिवोल्यूशनरी थे केवल वो जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की बात करते थे, देश प्रेम की बात करते थे। लेकिन अब जो कंजर्वेटिव्स थे, तो जो मतलब जैसे मोनार्की थे और जो अदर एम्परर थे, वो भी अब नेशनलिस्ट की बातें करने लगे थे। क्यों बातें करने लगे थे? क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि लोग जो है जागरूक हो गए हैं कि अगर अब उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो क्या करेंगे, उनको सत्ता से हटा देंगे। और सत्ता से हटाने का क्या हो जाएगा, फिर उनके पास उनका तो नाम के भी राजा नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब नाम के तो राजा कम से कम हम रह ही जाएँ। तो इसलिए अब वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की बातें भी करने लगे थे। इनके एग्जाम्पल हैं आपका जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट की भावना की बात करने लगे थे। नेशनलिस्ट की भावना आपको याद है कि हाँ, वन नेशन होना चाहिए, वन लैंग्वेज होनी चाहिए, वन फ्लैग होना चाहिए, नेशनल एंथम होना चाहिए, देश से प्रेम करो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स जो थे जर्मनी इटली, ये लोग जो हैं एग्जाम्पल है जो बातें करने लगे थे। ठीक है, अब आपने रिवोल्यूशन 1848 का रिवोल्यूशन पढ़ा था, जो नेशनल असेंबली बनी थी वो फेल हो गई थी। तो अब फेल होने के बाद क्या हुआ था, जो इसमें प्रूशिया था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब जो है हम एक नेशन बनाएंगे। और नेशन जो है ना टुकड़े टुकड़े में जो बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े में नहीं बांट देंगे, हम इसको पूरा एक करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो थे एम्पायर थे वो कौन थे, कैसर विलियम फर्स्ट। नाम याद रखिएगा, हमेशा जो क्वेश्चन आता है कि कैसर विलियम फर्स्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, एक जर्मनी को यूनिफिकेशन यानी कि जर्मनी को यूनिफाइड करने में, एक करने के लिए इन्होंने सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने ऊपर ले ली कि हाँ, कि अब मैं इसको करूँगा। तो इन्होंने क्या किया था कि अब जो है किसी एक बंदे को जब कर देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं एक बंदा ही सारा काम कर लेगा, तो वो भी अपना काम जो है दूसरे दूसरे लोगों को बांटता है। तो उनका जो चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन था। तो ये कौन था, चीफ मिनिस्टर था, जो क्या था, प्रूसिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी जो था, इनका जो मिक्सअप हुआ था। ठीक है, अब ये मिक्सअप कहाँ से हुआ था, जो आपने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली थी, कि ये फ़ेल हो गया था, रिवोल्यूशन जो फ़ेल हो गया था, तो इसमें जो है प्रूसिया जो था, प्रूसिया के जो एम्परर थे कैसर विलियम फर्स्ट, उन्होंने इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था नेशनल असेंबली को। क्योंकि वो तो मिडिल क्लास थी ना, उसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा थे, 90% पीपल जो थे मिडिल क्लास के थे। तो फिर क्या हुआ था, उन्होंने सपोर्ट लिया था, तो उन्होंने पूरे एक पार्टी बना ली थी। तो इसके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क थे। ठीक है, तो क्या था, इन लोगों ने मिल करके 7 सालों तक लड़ाई की। ठीक है, अब 7 सालों तक दिन रात नहीं लड़ाई की, मतलब कुछ समय लड़ाई की, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर मतलब जब सैनिकों को तैयार किया फिर लड़ाई की, इस तरह से कर करके मतलब 7 साल हो गए। और 7 साल में 3 लड़ाइयाँ इन्होंने की हैं, याद रखिएगा, 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल में 3 लड़ाइयाँ, एक उसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो क्या था, जर्मनी का कुछ पार्ट जो है ऑस्ट्रिया के पास था, कुछ डेनमार्क के पास था, कुछ फ्रांस के पास था। तो इसीलिए इन लोगों ने 3 लड़ाइयाँ हैं टोटल 7 साल में लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, और इन जनवरी 1871 में क्या हुआ, 1871 में जो जर्मनी थी, इन्होंने सारा पार्ट जो है मिल गया, और जनवरी आते आते जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, मतलब सारा जो जर्मनी है वो एक हो गया। और जब एक हो गया तो एक को क्या होना चाहिए, अब एक राज्य बन गया तो उसका एक राजा भी होना चाहिए। तो कैसर विलियम फर्स्ट जो थे वो फर्स्ट जर्मन एम्परर घोषित कर लिए गए। ये हॉल ऑफ मिरर था, ठीक है, वहाँ पे
वर्सलेस में। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने मतलब कैसर विलियम फर्स्ट को राजा एम्परर, जो जर्मन एम्परर, जो इंडिपेंडेंट जर्मन एम्परर था, सारी लड़ाइयों के बाद यूनिफाइड जर्मन एम्परर का वो राजा घोषित कर दिया। तो अब जो क्या था, अब स्टेट था, इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इतनी सारी जब लड़ाइयाँ हुई तो राष्ट्र थोड़ा वीक होता है। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉडर्नाइज, हर चीज़ को मॉडर्नाइज करने पे बल दिया। ठीक है, अब इससे सबसे पहले करेंसी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर था उसको मॉडर्नाइज़ किया, जो लीगल सारी चीज़ें थी वो भी मॉडर्नाइज वे में आने लगी, और जो जुडिशरी थी, न्यायतंत्र था, सबको क्या किया, मॉडर्न किया। तो इसमें जो है आपके 2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं कि सबसे पहले तो मेकिंग ऑफ जर्मनी जो है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि कैसे जो है वो 1848 का रिवोल्यूशन है वो फेल हो गया था, और नेशनल लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट्स तो था ही। तो फिर जो कैसर विलियम फर्स्ट थे उन्होंने क्या किया, ये नेशनल असेंबली थे उसको सपोर्ट किया, और उसके बाद फिर प्रूशिया आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल कर के लड़ाई 7 साल में 3 लड़ाई लड़ी। और वो जो लड़ाई थी इसमें चीफ मिनिस्टर कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क था। और 18 जनवरी 1871 में जो है जर्मन यूनिफाइड हो गया, और उसका जो राजा कैसर विलियम फर्स्ट को घोषित कर दिया गया। और क्या बोलते हैं इस तरह से जर्मनी आज़ाद हो गया और यूनिफाइड हो गया। ओके, इसके बाद आता है इटली। अब जर्मनी तो हो गया, फिर इटली में भी होने लगा था कि आपने पढ़ा था गिस्पे मज़ानी जो थे, गिस्पे मज़ानी का नाम आपने लास्ट में पढ़ा था कि हाँ उन्होंने मतलब उनके अंदर था कि इटली यूनिफाइड होना चाहिए, इटली में भी नेशनलिस्ट की भावना आनी चाहिए, लोगों में देश प्रेम आना चाहिए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 4 पर्सनालिटीज़ जो थे वो इटली के यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा इटली का मैप जो है, ये इटली ना 4 भागों में ऐसे अगर देख लिया जाए तो इधर नॉर्दर्न था, इधर ये नॉर्दर्न वाला था, ये सेंट्रल वाला, ये साउदर्न, और यहाँ पे 2 अलग आइलैंड थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो था, ये दोनों आइलैंड ये थे सार्डिनिया पेडिमेंट। ठीक है, सार्डिनिया पेडिमेंट, यहाँ पे जो इधर सार्डिनिया और पेडिमेंट थे वहाँ पे क्या था, इटालियन प्रिंसली हाउस, जो मतलब इटली के नेटिव थे। तो क्या थे, बस इन्हीं में जो थे उनका राज्य था। ठीक है, बाकी नॉर्दर्न में था उनका हैब्सबर्ग थे, वो हैब्सबर्ग जो एम्परर थे उनका राज्य था। ये साउदर्न में जो स्पेन के किंग थे बर्बन, यहाँ पे फ्रांस किंगडम बर्बन की बात नहीं हो रही है, स्पेन किंगडम बर्बन की बात हो रही है, सिसिलिस। तो यहाँ पे उनका राज्य था, और यहाँ पे था पेपल स्टेट था। ठीक है, पेपल स्टेट यानी कि यहाँ पे जो पोप होते हैं ना, कैथोलिक जो चर्च में होते हैं पोप, उनका राज्य था। ठीक है, तो ये जो थे यहाँ पे इटालियन प्रिंसली हाउस, तो इनके दिमाग में आया कि हमें भी क्या करना चाहिए, इटली को यूनिफाइड करना चाहिए। इटली अभी है छोटे छोटे राज्य में, कहीं पे कोई राजा, कहीं पे क्यों राजा, तो यूनिफाइड करना चाहिए, एक बनाना चाहिए। और एक क्यों बनाना चाहिए, एक बनाने में ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो टैक्स भी ज़्यादा होगा, टैक्स ज़्यादा होगा तो खजाना भी भरेगा, खजाना भरा होगा तो लोगों की डिमांड भी पूरी होगी। मीन्स इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मेन फ़ायदा तो यहाँ के राजतंत्र का था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इटली यूनिफाइड करने का प्लान बनाया। अब इटली में जो आपका सार्डिनिया पेडिमेंट जो था, यहाँ पे जो थे ना 2, यहाँ पे सार्डिनिया पेडिमेंट, यहाँ पे जो थे राजा, उनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल। ठीक है, याद रखिएगा, किंग विक्टर इमैनुअल टू, किंग विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, इनका राज था। और इन्होंने क्या किया था, जब इनके अंदर आया कि हम इटली को यूनिफाइड करेंगे, तो चीफ मिनिस्टर कैवियार, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर कैवियार थे वो क्या, उन्होंने उनको कहा कि हाँ भी हमें यूनिफाइड करना चाहिए, और लोगों में देश की भावना तो थी, देश प्रेम की भावना,
तो ये था कि हमें एक बनाना चाहिए, वन नेशन बनाना चाहिए। इधर जो छोटे छोटे राज्य जो राजा लोग हैं उनको हटा करके एक नेशन बनाना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर कैवियार जो थे, इनका फ्रांस से बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। ये फ्रांसीसी बहुत अच्छी बोलते थे। और दूसरी चीज़ इनके साथ ये थी, कैवियार के बारे में बात हो रही है, जो चीफ मिनिस्टर कैवियार थे, ये जो रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे और ये डेमोक्रेट भी नहीं थे, ठीक है। तो इनसे क्रांतिकारी भी नहीं थे और कोई डेमोक्रेट भी नहीं थे। और इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्स जो है, सॉरी, इन्होंने क्या किया, 1859 में फ्रांस के साथ इनकी बहुत ज़्यादा मित्रता थी, तो उसकी फ़ोर्स के साथ ऑस्ट्रियन फ़ोर्स को पीछे कर दिया। तो यहाँ आपने देख रहे हैं ना, यहाँ पे इटली का जो था, यहाँ पे ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा, ये क्या है, ऑस्ट्रियन फ़ोर्स को पीछे कर दिया। तो ये जो है इसमें अब इटली में मिल गया था, ठीक है, ये इटली में मिल गया था। इसके बाद था ये साउदर्न पार्ट। तो सदर्न पार्ट में क्या हुआ था, इसमें आपने देखा होगा, लास्ट पढ़ा था एक गिस्पी मज़ानी, ठीक है, और एक दूसरे हैं गिस्पी गैरीबेल्डी, ठीक है। गिस्पी मज़ानी की बात नहीं हो रही, गिस्पी गैरीबेल्डी की बात हो रही है। तो गिस्पी गैरीबेल्डी क्या थे, ये स्पेन के थे और इन्होंने क्या किया था, गिस्पी गैरीबेल्डी जो है इटली के थे। इन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे, लोकल पीजेंट यानी कि फार्मर जो थे, लेबर थे, वर्कर थे, इनको अपने साथ मिला लिया, ठीक है, अपने साथ मिला करके। और स्पेनिश जो रूलर थे उनको, उनके ऊपर वो वॉर कर दिया, उनको वहाँ से हटा दिया साउथर्न से। तो और लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या थी, यहाँ इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, मतलब वहाँ पे साक्षरता नहीं थी, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो लिबरल नेशनलिस्ट का आइडिया जो था नहीं था उनके दिमाग में। मतलब जो पीजेंट थे यानी कि फार्मर, लेबर, वर्कर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको ये नहीं पता था कि हम जो हैं वो अगर युद्ध कर रहे हैं, राजा से युद्ध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उनको लगता था कि हमारे जो प्रिंस हैं, उनकी जो रानी है, उन रानी को इस राजा ने किडनैप कर दिया है और हमें अपनी रानी को छुड़ाने जाना है। तो मतलब नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी इनके पास थी नहीं, तो वो इसीलिए गिस्पी गैरीबेल्डी के साथ लड़ाई करने में लग गए, ठीक है। और जबकि गिस्पी गैरीबेल्डी जो थे, जब वो लोग नारा लगाते थे ला टैलिया, ठीक है, ला टैलिया, तो ला टैलिया मीन्स इटली को ला टैलिया बोला गया है। तो मीन्स जब नारा लगाते थे तो वो ये सोचते थे कि बस हमें अपनी रानी छुड़ाने जाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, नॉर्थ का, साउथ का, ये दोनों तो हो गया। अब बचा बीच का सेंट्रल पार्ट। तो सेंट्रल पार्ट में जो पोप थे, इन्होंने, इनके साथ तो युद्ध हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, जब पोप ने देखा कि नॉर्थ और साउथ सब तरफ से तो इटली का शासन हो गया है, तो उन्होंने खुद ही डाइल्यूट कर दिया, खुद ही आ गया कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं और हम अपने मंदिर में ही, अपने काम काज में ही लगे रहेंगे। तो इसलिए यहाँ जो मिडिल सेंटर पार्ट है, बिना वॉर के ही सेक्रीफाइस हो गया और इस तरह से इटली पूरा यूनिफाइड हो गया।